तो क्या आप भी एक आईटीजे या नीट एस्पिरेंट हैं या फिर फ्यूचर में इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं? तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ऐसी काफ़ी सारी स्टेशनरी एंड एक्सेसरीज के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको आज पता चलेगा ऐसा काफ़ी सारी स्टेशनरी के बारे में जो आपके आसपास के शॉप्स पर ईजिली मिल जाती है, बट क्योंकि आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी उनको यूज़ करके बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट एशियाई कंटेंट। तो जब भी आप अपने आईटीजे या नीट की प्रिपरेशन चालू करते हैं ना, एक चीज जो आपको बहुत क्वांटिटी में मिलती है वो होती है ये मॉड्यूल, शीट्स एंड डीपीपीस। एंड हम इन शीट्स को अपने बैग में डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे थोड़े ही टाइम इनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो गाइज आप यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप की क्लिप फाइल। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको नया मॉड्यूल शीट मिलेगा तो आपको बस उसको उसमें अटैच कर लेना है, एंड इसके प्लास्टिक कवर की मदद से ना जो आपको मॉड्यूल है वो लंबे टाइम तक फोल्ड वगैरह नहीं होगा, उसके एजेस ब्रेक नहीं होंगे, एंड आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है गाइज इस टाइप की रिंग फाइल यूज करना। इसमें बेसिकली आप अपनी जो भी शीट डीपीपी उसको कंप्लीट होने के बाद एक उसमें होल पंच कर सकते हैं, देन उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इससे आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन बन जाएगा, लंबे टाइम तक आपकी शीट प्रिजर्व रहेगी। एंड अगर आपको डेली लाइफ में ये फाइल्स कैरी करने में थोड़ी बल्कि लगती हैं तो आप इस टाइप के सोलो की तरफ से ये जो फ्लैप्स आते हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी होते हैं, इनमें एक छोटा सा ऊपर जिपर होता है इस टाइप से, एंड आप इसमें अपनी नॉर्मल जो लूज लीव्स हैं, पेजेस हैं, उसको एंटर कर सकते हैं, एंड आपके बैग में भी ये फोल्ड नहीं होगा, साथ ही साथ कैरी करने में भी ये बहुत ही लाइट वेट होता है। इन सभी आइटम्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ आपको इनके नाम भी पता चल गया ना, तो आप अपने आसपास की स्टेशनरी शॉप से भी इनको सर्च करके परचेस कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं नोटबुक्स की। तो नोटबुक काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल होती हैं, एंड जनरल कुछ पॉइंट्स यही हैं कि आप 60-65 GSM प्लस की नोटबुक खरीदें। साथ ही साथ आप स्पायरल अगर यूज़ करेंगे तो वो हर पेज में लिखने में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप एक मोटा रिकॉर्ड कर रहे हैं यूज़। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाए थे। तो वही शॉर्ट नोट्स के लिए आप एक काफ़ी अच्छी नोटबुक खरीदें। कुछ नोटबुक मैं जो रिकमेंड कर सकता हूँ वो इस टाइप से दिखती है। यहाँ पे मेरे पास अनुपम की तरफ से आने वाली एंड स्कॉलर की तरफ से आने वाली काफ़ी सारी नोटबुक अवेलेबल हैं। ये आपको मिल जाती है काफ़ी सारे पेपर पैटर्न्स में। तो आपको रूल्ड, अनरूल्ड, डॉट ग्रिड, ये सब पैटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो अनरूल्ड और डॉट ग्रिड होते हैं, बट अगर आप स्ट्रेट नहीं लिख पाते हैं तो आप रूल्ड के साथ भी जा सकते हैं। अब ये जो नोटबुक्स होती है डेफिनेटली इनमें नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम होते हैं, इनकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इनको ज़रूर परचेस करें, क्योंकि जब भी आप शॉर्ट नोट्स इनमें बनाएंगे ना, एक्चुअली नोटबुक काफ़ी इफेक्ट डालती है आपकी मेंटल स्टेट पे। जितनी अच्छी नोटबुक होगी ना, आपको उतना मन करेगा नोट्स बनाने का। तो गाइज ये जो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी क्वालिटी की नोटबुक में, वो वर्थ इट रहेगा। अब गाइज अगला ऑप्शन जो बच्चे शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट बनाने की प्रेफर करते हैं वो होते हैं लूज पेपर का यूज़ करना या फिर फोटोकॉपी पेपर का यूज़ करना। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको 3 पेपर रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि है जेके कॉपियर, देन है हमारे पास जेके सिडार, देन जेके बॉन्ड पेपर। अब इन तीनों पेपर में अंतर क्या है? सबसे पहले तो इनकी कॉस्टिंग का डिफरेंस है। बॉन्ड पेपर आपको 500 का आता है, जेके सिडार आपको 325-300 का पड़ जाता है, एंड गाइज जो जेके कॉपियर है वो इससे भी आपको सस्ता देखने को मिलता है। बट गाइज यहाँ पे जो पेपर क्वालिटी है ना उसमें डिफरेंस आता है। ये आपको 70 GSM में देखने को मिलता है, देन सिडार आपको देखने को मिलता है 400 GSM, एंड बॉन्ड पेपर जो रहता है उसकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मेरे हिसाब से गाइज आपको ना इन तीनों में ये जो बीच वाला जेके सिडार है इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि गाइज इसका पेज भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड आपको GSM क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब अगली प्रॉब्लम जो इन शीट्स के साथ आती है गाइस वो होती है कि इनको स्टोर कैसे करें। ऐसे तो ये नोट्स घूम जाएंगे। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इनमें होल पंच करें, एंड इस टाइप की जो हमारी रिंग फाइल्स आती है ना, इनमें सिंपली आप इनको स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे रिंग को ओपन करके। इनकी अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी नीड के हिसाब से ना इसको ओपन करके नोट्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। अब गाइस काफी स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हम इतनी बल्कि नोटबुक क्यों कैरी करते हैं साल भर, जब हम थोड़े थोड़े पेजेस ही लिखते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपके लिए एक और सोल्यूशन अवेलेबल है। आप यूज कर सकते हैं कुछ इस टाइप की रिफिल नोटबुक। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लासमेट की एक नोटबुक है। इसका फायदा यह होता है कि यहाँ पे काफी पतली सी होती है, अच्छे पेजेस आते हैं, प्राइस भी सही होता है, एंड गाइस इसमें आपको ऑलरेडी होल पंच्ड मिलते हैं। तो आप अपने नॉर्मल नोट्स इन नोटबुक में ले सकते हैं, एंड गाइस जैसे ही आपके नोट्स कंप्लीट हो या फिर जैसे ही नोटबुक भर जाए, आप सिंपली उसको इस टाइप की एक बड़ी रिंग फाइल में अटैच कर सकते हैं, एंड गाइस वापस एक रिफिल परचेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए फिजिक्स के नोट है तो आप एक एक करके उनको इस फाइल में लगाते जाइए, ऑटोमेटिक आपका एक बड़ा सा कलेक्शन बन जाएगा, एंड गाइस आपके जो नोट्स रहेंगे वो इस फाइल की मदद से प्रिजर्व्ड भी रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे है, बट अगर आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने का शौक है, आप छोटी छोटी नोटबुक ले जाना चाहते हैं उनको अच्छे से स्टोर कर पाएं, तो गाइस ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। आते हैं सेगमेंट की लास्ट चीज पे गाइस, जो होती है प्लानर्स एंड मिनी डायरी। अब मैं प्लानर डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि गाइस आईआईटी नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड आपका हर दिन, हर वीकेंड, हर मिनट प्लान होना चाहिए। तो गाइस इस टाइप का एक अच्छा प्लानर आप खरीदें, एंड उस पर मेंशन करते जाएं कि भाई आज आपका गोल क्या है, आपको क्या होमवर्क
मिला हुआ है, सारी डिटेल उस पर लिखें कि इवन आपका जो पूरा वीक है ना वो प्लान होना चाहिए कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे मुझे ये चीज़ करनी है एंड देन यहाँ पे इतना टाइम मेरा फ्री है, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर्ड वे में आप खुद को प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो पाएगा। अगला आइटम जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो होती है पॉकेट डायरीज। काफ़ी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अपना होमवर्क करना भूल गए एंड रीज़न ये था कि आपको याद ही नहीं था कि होमवर्क दिया भी था। तो गाइस वहाँ पे आपको बहुत काम में आने वाली है। हमेशा इनको अपने पॉकेट में रखिए, जो भी होमवर्क आपकी फैकल्टी दे रही है उसको वहाँ पे नोट कर लीजिए जिससे आपको दिमाग में याद रहे। साथ ही साथ कई बार बैठे बैठे ना कुछ सॉल्व करते करते हमारे दिमाग में थॉट आता है कि यार ओके ये जो कंसेप्ट है इसको मुझे वापस क्लैरिफाई करना है, वापस मुझे पूछना है, तो उसको भी आप वहीं पे जॉट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने कोई भी जो डाउट्स एंड क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ कई बार हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो उसको आप वहाँ पे नोट कर लीजिए जिससे आप उसको भूले ना। एंड गाइस एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट डेट। तो गाइस अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि IITJ नीट एस्पिरेंट एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 12 और ड्रॉपर्स के लिए है। ये एग्जाम इस बार दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगा। इस बार आप लाखों बच्चों के साथ रियल एग्जाम सिनेरियो में कंपीट करेंगे। अनसेट पैन इंडिया होने वाला है ऑन 8th एंड 15th ऑफ अक्टूबर। तो इस टेस्ट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो अगर आप एक 9 to 12 के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं एंड सोच रहे हैं अपने IITJ या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो गाइस आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर पाएंगे। अनसेट सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगा लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। वी विल आल्सो हैव एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्ट्रीम्स लाइक ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ये जो टेस्ट है वो 60 मिनट्स का होगा जिसमें आपको 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एंड होल्ड ऑन, वी हैव मोर। लेट्स कम टू द रिवॉर्ड सेक्शन। इस एग्जाम के जो भी टॉप रैंकर्स होंगे वो जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप विच विल इंप्रूव योर चांसेस ऑफ रैंकिंग इन द टॉप 100 अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर्स। एंड सबसे बेस्ट है कि कुछ लकी विनर्स को एंड ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोस्पेस सेंटर भी मिल सकता है। तो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके खुद को एनरोल करें एंड आप यूज कर सकते हैं हमारा स्पेशल कोड स्टूडेंट या 10, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आप सिर्फ 89 रुपीज में खुद को एनरोल कर पाएंगे। तो गाइस डोंट मिस योर चांस एंड लेट्स क्रैक इट। तो गाइस आते हैं हमें नेक्स्ट कैटेगरी पे जो है अबाउट पेन, पेंसिल्स एंड हाइलाइटर्स। अब गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप नोट्स बनाएं तो मल्टीपल कलर पेन्स का यूज करें। उससे क्या होगा, आप अलग अलग चीज़ों को कलर कोड कर पाएंगे एंड अपने नोट्स को और इफिशिएंटली बना पाएंगे। गाइस मैं उसके लिए रिकमेंड करता हूँ कलर पेन सेट्स फ्रॉम पेंटेल एनर्जल। ये काफ़ी अच्छे पेन होते हैं, काफ़ी क्विक ड्राइंग होते हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं गाइस यूनिवॉल की तरफ से आने वाले सिग्नो कलर सेट्स। ये वाटर प्रूफिंग भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। एंड गाइस एक बजट सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यूज़ कर सकते हैं रोडीटो एंड लक्सर की तरफ से आने वाले फाइन लाइनर से। काफ़ी कलरफुल होते हैं एंड चलने में भी बहुत स्मूथ होते हैं। अगर आपको यूज करना है बॉल पेन तो आप यूज कर सकते हैं गाइस पेंटोनिक की तरफ से आने वाले ये कलर्ड बॉल पेन का सेट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पेंसिल्स। तो गाइस मेरी यहाँ पे जो फेवरेट पेंसिल है मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप नॉर्मल पेंसिल की बजाय ना मैकेनिकल पेंसिल्स यूज करें। वहां पर आपको शार्प करने की पूरी दिक्कत खत्म हो जाती है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी पेंटेल की ग्राफ गियर 600। ये पेंसिल अराउंड आपको 250-300 रुपीज में देखने को मिलती है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सेप्शनल है गाइस जिस प्राइस में ये आती है। इसमें आप लीड यूज कर सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स की, जो भी आपको सस्ती मिल जाए इसका साइज के हिसाब से। एंड गाइस अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेस करें, क्योंकि आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं एंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आपको इससे थोड़े चीपर अल्टरनेटिव चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं गाइस मैपेट की तरफ से आने वाली ब्लैक पेप्स। ये एक ऑटोमेटिक पेंसिल है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इसे लिखते हैं तो आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता एंड ऑटोमेटिक इसकी लीड निकल के आती जाती है जैसे जैसे खत्म होती जाती है। अब बात कर लेते हैं हाइलाइटर्स की। तो जैसा आप जानते हैं पेस्टल हाइलाइटर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। फ़ायदा ये होता है कि उससे बेसिकली टेक्स्ट बहुत ही माइंडली हाईलाइट होता है एंड देखने में भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे पेस्टल हाइलाइटर सेट में। अगेन अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा एक अच्छा हाइलाइटर का सेट खरीदें। बट अगर आपको थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ गाइस इस टाइप के वैक्स हाइलाइटर्स। अब इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब भी हम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की पेपर क्वालिटी में शीट्स मिलती हैं। अब हम हर बार तो पेपर क्वालिटी कंट्रोल कर नहीं सकते, तो हमारा हाइलाइटर कई बार ब्लीड हो जाता है। तो वहाँ पे वैक्स हाइलाइटर्स आपके बहुत काम आते हैं। ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, पेस्टल कलर्स में भी मिल जाते हैं एंड गाइस इनमें ब्लीडिंग का कोई भी इशू नहीं मिलता है देखने को। एक और हाइलाइटर जो बजट में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो पेस्टल भी है गाइस, वो है हौजर की तरफ से आने वाले ये कलरफुल हाइलाइटर्स। ये आपको अराउंड 100 रुपीज़ में देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी लाइट एंड वाइब्रेंट शेड्स हैं। हमारी ऐसी काफ़ी और रिकमेंडेशन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब बात करें कुछ स्पेशल पेन्स की, तो यहाँ पे इनकी आपको ऐसा कुछ कंपलसरी नीड नहीं है, बट अगर होंगे तो अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एक थिक पेन जो कि मेरा फेवरेट है, पायलट का वी साइन पेन। ये आपको 4 कलर
कलर्स में देखने को मिल जाता है एंड ब्लू रेड मुझे इसके काफ़ी पसंद है। काफ़ी थिक आउटलाइन या हेडिंग्स आप इससे डाल सकते हैं। अगला पेन जो आप यूज़ कर सकते हैं गाइज वो है पेंटेल की तरफ से आने वाले ये ब्रश पेन, या फिर आप टॉम्बो के फुडोनोसी के ब्रश पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको हेडिंग डालने में बहुत मदद करेंगे एंड इनसे डाली हुई हेडिंग बहुत ही क्रिएटिव लगती है एंड आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही अपीलिंग बन पाएंगे। तो गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगने वाली है वो होते हैं रूलर्स। तो देखिए रूलर्स तो काफ़ी सारे टाइप के आते हैं, नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल रूलर रिकमेंड करता हूँ जो कि होते हैं ये रोलर स्केल। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ना कि इन पे यहाँ पे मार्किंग दी गई होती है, जिससे ना काफ़ी बार आपको ना आड़ी टेढ़ी लाइन आप खींच देते हैं, तो ये इनके साथ नहीं होता है। आप इक्वली स्पेस लाइन इनके साथ काफ़ी ईजिली खींच पाएंगे। आप सिंपली इनको रोल कीजिए एंड लाइन्स ड्रॉ करते जाइए। तो टेबल्स बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए गाइज ये हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक रोलर स्केल ज़रूर ले। एंड साथ ही साथ एक अगला टूल जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो होगा एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स। तो हमारे पास एक पूरा वीडियो है इस पर, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि भाई बेस्ट ज्योमेट्री बॉक्स कौन सा है। अगर आपको पूरा बॉक्स नहीं कैरी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिंपल एक कंपास कैरी ज़रूर करिए अपने साथ। आप मैपिट किस टाइप के कंपास आते हैं वो कैरी कर सकते हैं, तो उससे आपको कहीं पे भी सर्कल्स वगैरह बनाने हैं, कुछ भी ड्राइंग करनी है, कुछ भी गोल चीज़ लिखनी है, तो वहाँ पर आपको वो बहुत ही मदद करेगा। तो ये अब आ जाते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे, जो कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है डेस्क ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हमारे पास साल के एंड तक ना काफ़ी सारे पेन्स, रोलर बॉल्स, नोटबुक्स, शीट्स, डीपीपीज, मॉड्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं जो कि इधर उधर पड़े रहते हैं। एंड गाइस आधे टाइम उस मैसी रूम में ना हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं होता है, ना फोकस नहीं बना पाते। तो गाइस ऑर्गेनाइज रखना सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफिशियंट लर्निंग प्रोसेस बनाने में। तो गाइस एक एक करके हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पेन्स को ऑर्गेनाइज करने से। तो गाइस अपने पेन, पेंसिल, हाईलाइटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ मेरायो की तरफ से आने वाले ये कुछ डेस्क ऑर्गेनाइजर्स। इन पे हमारा एक डेडिकेटेड रिव्यू भी है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनमें काफ़ी सारी स्पेस होती है एंड आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आप इनमें हाइलाइटर्स, पेन, रोलर बॉल, जेल पेन्स, काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में रख सकते हैं। इनका प्राइसिंग भी काफ़ी मुझे ठीक लगा एंड इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। अब अगली चीज़ होती है गाइज इन काफ़ी सारी मॉड्यूल्स एंड शीट्स को ऑर्गेनाइज कर पाना। तो गाइज इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप का आने वाला एक मैश ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे आप इसको असेंबल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से एंड गाइज काफ़ी अच्छे से बन जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी जगह मिलती है अपनी काफ़ी सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की शीट्स एंड मॉड्यूल्स को स्टोर करने के लिए। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें एकदम पाइल बना के इसको ना रखें। जो आपका काम होता जा रहा है, जो पुराने टॉपिक्स होते जा रहे हैं, उनको आप किसी दूसरे ड्रॉअर में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप उन शीट्स को रखें, उन मॉड्यूल्स को रखें जो आप अभी जिनको करंटली पढ़ रहे हैं। थर्ड कैटेगरी जो होती है गाइस वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो होती है ऐसी वुडन ऑर्गेनाइजर्स की। यहाँ पे मेरे फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप अपने पेन, पेंसिल, हाइलाइटर तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक रखने का भी स्टैंड मिल जाता है, अपनी शीट स्टोर करने का भी स्टैंड मिल जाता है एंड आप अपने कैलकुलेटर वगैरह भी यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। तो काफ़ी सारा आपको स्पेस मिल जाता है। इसका जो कॉस्टिंग होता है वो अराउंड 1600 होता है एंड मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो ये वर्थ इट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वैसे अब आ जाता है हमारी लास्ट कैटेगरी पे एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अब बात करने वाले हैं गाइस एक्सेसरीज के बारे में। तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है गाइस पीरियोडिक टेबल। अब चाहे जेईई एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो गाइस, पीरियोडिक टेबल आपके पास होनी ही चाहिए। एंड पीरियोडिक टेबल से याद आया कि आप उसको डेफिनेटली अपने टेबल के सामने स्टिक करेंगे। तो गाइस टेबल को स्टिक करने के लिए या कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को स्टिक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की वॉल सेफ टेप। इससे फ़ायदा ये होता है कि जनरली अपन जब नॉर्मल टेप को वॉल से पुल करते हैं तो वो कलर भी साथ में आ जाता है। तो अगर आप रेंट पे रहते हैं तो जो लैंडलॉर्ड होता है बोलता है ये क्या कर दिया, या आपको पर्सनल घर भी है तो वहाँ पे दीवारें खराब होने का डर रहता है। तो वहाँ पे ये जो आपकी टेप होती है ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो है टेबल लैंप। काफ़ी बार ना टेबल लैंप में पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक अच्छी क्वालिटी का टेबल लैंप लें जिसकी लाइटिंग आप एडजस्ट कर सकें। जैसे यहाँ पे ये जो मेरा पर्सनल टेबल लैंप है ये विप्रो की तरफ से एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें आप लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कलर टोन को भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको कैसा प्रेफरेबल लगता है। बट यहाँ पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये रिचार्जेबल नहीं है। तो अगर लाइट चली जाती है तो मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो आप एक टेबल लैंप ये ले लीजिए एंड साथ ही साथ एक सस्ता 250 रुपीज़ का एक रिचार्जेबल लैंप भी रखिए, जिससे कभी लाइट चली जाए तो आप उसको यूज़ कर पाएं। या फिर गाइज आप एक अच्छा कॉम्बो ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको ये दोनों फीचर साथ में देखने को मिल जाए। तो गाइज अगली चीज़ जो होती है वो होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब नीट वाले सोचेंगे कि हमको इसका क्या काम। तो गाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है, तो वहाँ पे फिजिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल होगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री में, इन फिजिकल केमिस्ट्री आपको लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी पड़ती है काफ़ी बार, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
नेक्स्ट थिंग इज गाइस स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स तो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है, आप बिना अपनी टेक्स्ट बुक को गंदा करे या फिर अपने नोट्स में बिना कुछ काटे उसको एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हैं एंड वहाँ पे इनको स्टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस एक और अच्छी चीज़ होती है गाइस स्टिकी फ्लैग्स। स्टिकी फ्लैग्स आपको नोटबुक में मदद करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में। अगर आपको मान लीजिए एक कंसेप्ट है आपको मल्टीपल पेजेस पे मिला है, तो वहाँ पे आप सिमिलर कलर के स्टिकी फ्लैग्स लगा सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा ओके पहले यहाँ थी, देन यहाँ थी, देन यहाँ थी। तो स्टिकी फ्लैग्स आर हाईली यूजफुल। एंड गाइस टू लास्ट थिंग्स, अ वाटर बॉटल एंड अ क्लॉक। वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ग्लास में कभी भी टेबल पे पानी ना रखें क्योंकि स्पिल होने का खतरा होता है। हमेशा एक वाटर बॉटल अपने साथ रखें जिससे आपको पानी गिर भी जाता है तो वो स्पिल नहीं होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लॉक। ठीक है, क्लॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा टाइम का ट्रैक रखना है एंड एक क्लॉक हमेशा अपने सामने रखें।